दुष्यंत के पीछे क्यों पड़े हैं? खट्टर साहब तो नुक हुआ है, दुष्यंत तुम्हारा गला है, बस ऊं ला रहे जो खबर नहीं हो जाएगा। सरकार तनु का मारी है। नहीं, दुष्यंत के पीछे पड़ेंगे क्यों नहीं भाई? उसने किस उसकी सरकार है, उसने वोट कैसे मांगी थी? उसने वोट मांगी थी बीजेपी को 75 बार जमुना पार पहुंचाने के लिए वोट मांगी थी और जनता में आक्रोश था बीजेपी के प्रति। प्रोग्राम करेंगे क्योंकि जब गिद्दड़ की मौत आकर ना वो गांव की तरफ भाग गया कर, अब इनको गांव याद आ रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी जो सरपंच एसोसिएशन की जो प्रधान है संतोष बेनीवाल, सिरसा में उनको डिटेन कर लिया है। आज उनकी शायद गिरफ्तारी भी हुई है और 3 दिन से सिरसा बेल्ट में मनोहर लाल खट्टर जी प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, लगातार हमारे सरपंच भाई अपने मुद्दे को लेकर के संघर्षरत हैं और आज स्टेट बॉडी की जो प्रधान है संतोष बेनीवाल जी, क्योंकि सिरसा के अंदर 3 दिन से खट्टर साहब का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे सरपंच एसोसिएशन की जो 25 मेंबरी कमेटी है उन्होंने ये ऐलान कर रखा भी कहीं भी हम किसी भी राजनीति वालों का कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। बाकायदा खुद खट्टर साहब 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं अपने सिरसा के अंदर। 2 दिन से उनको घर में डिटेन करके रखा और आज के दिन तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हम सरकार को कहना चाह रहे हैं, खट्टर साहब को भी कहना चाह रहे हैं कि आपको मतलब ऐसा क्या डर है कि एक महिला सरपंच को आपने गिरफ्तार किया है। तो हम सरकार को कहना चाह रहे हैं या तो उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, वरना पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन है और जितने भी किसान तमाम संगठन है इस मामले पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा और फिर खट्टर साहब को ये बात भारी भी पड़ेगी। क्योंकि जब गांव की चौधर पे यूँ लगा लो, पहले इन्होंने किसानी को कब्जा में करने की सोची और अब किसानी यदि इनका कब्जा में ना आई तो इन्हें गांव की कलम पे अपना पैरा रख दिया कि भाई गांव की कलम को कब्जे में कर लिया जाए। लेकिन आज हमारे सरपंच भाई इस चीज़ की खिलाफत कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आज उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस चीज़ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आम आदमी जो है वो सुरक्षित नहीं है। इस लोकतंत्र देश के अंदर किसी को अपना विरोध जताने का, अपने धरने लगाने का या फिर अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। हालात देश के ऐसे बना के रख दिया इस सरकार ने। जी, कर्नाटक में बीजेपी हार गई, कांग्रेस आ गई और उसे दिन है जो फेडरेशन है पहलवान की वह बंद कर दी गई। के लागे थे आपने? इसमें के लागे भाई सबसे बड़ा झोल यही है, जो फेडरेशन है वो भंग नहीं की गई। मैं आपको बताना चाहूँगी जो असली अंदर की बात है, फेडरेशन का समय पूरा होने वाला था और इस समय में अपने आप ही भंग हो जाती है वो। यहाँ सरकार ने सिर्फ एक मुद्दा बना दिया, भाई कर्नाटक में हम हार गए, इस वजह से हमने थोड़ा सा डर लगा और इसलिए फेडरेशन को भंग कर दिया। चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है फेडरेशन का, इसीलिए इस फेडरेशन को भंग किया है। और सरकार है ना डरी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, सरकार सिर्फ लोगों को उन्होंने क्या अपने हरियाणवी में चुटकी भर देखा है भाई कितना जोश रह रहा है और कितना ना रह रहा है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी सरकार को, जनता में जोश ऐसे ही बना हुआ है। सरकार इतनी मतलब हरियाणा में जो सरकार हर रोज़ कर रही है, 30 तारीख की महापंचायत रखी है सरपंचों ने, 30 मई की। उस महापंचायत से सरकार इतनी मतलब बौखलाई हुई है, डरी नहीं हुई है, बौखलाई हुई है। वो चाहती है जो हम बौखलाए हैं ऐसे ही गांव की जो चौधर है वो भी बौखलाए। उन्होंने सिरसा में प्रोग्राम रखे 3 दिन के, वहाँ पर जो सरपंच हैं उन्होंने विरोध करने की सोची, विरोध करने के लिए वो वहाँ पे पहुँचे भी हैं। वहाँ खट्टर साहब ने हाथ जोड़ के निकलने का काम किया 1 दिन, तो 2 दिन वहाँ जो हमारी स्टेट बॉडी की प्रधान है संतोष बेनीवाल जी, उनको घर में डिटेन किया गया। आज उनको उठा लिया। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आप इतने कमजोर हैं या हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं? भाई एक औरत से डर गए आप, एक तरफ वो मान सम्मान की बात करें, भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, एक तरफ वो औरतों के साथ इतनी बदसलूकी करें। अब उनको वहां से डिटेन किया 2 दिन, ये बदसलूकी नहीं है? उनको घर से उठा के ले जाया गया, ये बदसलूकी नहीं है? क्या सोच रहे हैं आप? उनको ऐसे ही बड़ी सुरक्षित और मान सम्मान दे के वहाँ बिठाएंगे थाने में? आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तब दुष्यंत चौटाला को मैंने अपना जो उचाना हल्का नरवाना हल्का में देखने को नहीं मिला था मेरे को, लेकिन अब है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, अब वो प्रोग्राम करेंगे क्योंकि जब गिद्दड़ की मौत आकर ना वो गांव की तरफ भाग गया कर, अब इनको गांव याद आ रहे हैं। 2 साल से किसान रोड पे बैठे रहे। ये वही खटखड़ गांव है, वही खटखड़ टोल है जिसपे हजारों की संख्या में महिलाएं भी बैठी है, बुजुर्ग भी बैठे हैं। उस टाइम इनको खटखड़ गांव की याद नहीं आई, उस टाइम इनको उचाना हल्के की याद नहीं आई। आज याद आएगी क्योंकि इनकी मौत नजदीक है। इनको पता आने वाले टाइम में आप लोगों को गाँव के लोगों की जरूरत है, लेकिन गाँव के लोग इनको जवाब देंगे, बड़ा अच्छा जवाब देंगे। आप दुष्यंत के पीछे क्यों पड़े हैं? खट्टर साहब तो नुक हुआ है, दुष्यंत तुम्हारा गला है, बस ऊं ला रहे जो खबर नहीं हो जाएगा। सरकार तनु का मारी है। नहीं, दुष्यंत के पीछे पड़ेंगे क्यों नहीं भाई? उसने किस उसकी सरकार है, उसने वोट कैसे मांगी थी? उसने वोट मांगी थी बीजेपी को 75 बार जमुना पार पहुंचाने के लिए वोट मांगी थी और जनता में आक्रोश था बीजेपी के प्रति।
ठीक है। तो इसीलिए जनता ने उसको वोट दी थी। हमें ये नहीं पता था भी ये इतना धोखा करेगा। हमने वोट बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को दी थी और फिर वो वापस उसे में बैठ गया। तो उसने अपने हाथ तो आप पे काटे, हमने तो नहीं कटवाए, हमने तो उसको बनाया, सिरमौर बना के भेजा था गए। तो फिर अब दुष्यंत जी को क्या रहेगा? आप दुष्यंत जी का भाई आप सबसे पहले ये देखो जो परसों छात्र गांव में हुआ, वो कितने डरे हुए हैं। अरे वृद्ध महिलाओं को उन्होंने डिटेन करवा दिया। वो अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे। बनाया किस लिए था? हमने विकास के लिए तो बनाया था। विकास के लिए जो उन्होंने एक स्लिप बनाई, भाई हमने ये काम करवाने, वह स्लिप लेने के बजाय उनके थाने में डिटेन करवा दिया। तो कहाँ का विकास कर रहे हैं और क्या होने वाला है? इस बात से आप खुद समझ जाए आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। जब वो वृद्ध महिलाओं से डर रहे हैं, उनको डिटेन करवाया जाए 5-5, 6-6 घंटे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ अपने आप में एक मर्द घोषित होने की वो कर रही हैं? आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए उचाना हल्के के अंदर वो दौरा भी कर रहे हैं। पहले भी हम तो लगातार 2 साल से देखते आ रहे हैं उन्हें, क्योंकि हजारों की संख्या में आड़ा महिला भी बैठी, हमारे बुजुर्ग भी बैठे। जब किसी राजनीतिक पार्टी वाले ने इस गम्मा के लोगों की याद नहीं आई, और आज यदि याद आई है, वे गांव गांव में जाकर अपना जन संबोधन करने लग रहे हैं। तो छत्र गांव में हमारी महिलाएं ने एक अपनी आवाज उठाई भी, यार पानी के जो वो हैं समस्या, पानी की जो समस्या है, वो उस समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी खुद डिप्टी सीएम साहब वहां लेके गए थे। तो उन महिलाओं ने केवल एक अपना रोष यही जताया था, वो बातचीत तो करना चाहती थी कि भाई जब दुष्यंत साहब खुद इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी लेके गए थे, तो हम पूछना चाहें उनका सवाल कि आज भी वह समस्या जो कि तो है, गाँव की महिलाएं धक्के खाने लग रही हैं पानी की समस्या के लिए। तो मतलब हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि महिलाओं को अपने डर से थाने के अंदर डिटेन करवा दिया गया, क्योंकि जनता सवाल ना करे। जनता सवाल करेगी। मैं बताना चाहती हूँ, आप जुलाना उचाना हल्के के अंदर आप आइए। उचाना हल्के ने 47,000 का वारना गाल कर यार भेज रखे हो। उचाना की जनता सवाल क्यों ना करेगी? सवाल भी करेगी और अब की बार एक एक चीज का हिसाब भी देगी। अब की बार तो सवाल करे। आने वाला टाइम में चुनाव को आने तो जूता की माला भी गलेगी इनके गले में। अब तक तो फुल्ला की माला गाल कर 47,000 का वारना गाल कर भेजे थे, लेकिन अब की बार जूता की माला तैयार रखी उचाना की जनता ने। जी ठीक है।